अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। रामनगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है और हर तरफ राममय माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों का उत्साह देश के हर कोने में भी देखा जा रहा है। भव्य मंदिर में 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके, और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि विधान से होगा और सनातनी परंपरा के तहत संपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन पर पूरे देश की निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले कई लोगों ने इस पर सवाल के सहारे विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इस शो में आज हम तर्कों के साथ सभी विवाद खत्म करेंगे। सबसे पहले समझिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसे विवाद शुरू किया गया और कैसे इस पर तमाम सवाल उठाए गए। विपक्ष ने शंकराचार्यों के बयानों का हवाला देकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मंदिर का निर्माण अधूरा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी तय करने को लेकर भी सवाल उठाए और विवाद को हवा देने की कोशिश की। इस देश के 4 शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है कि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है 5वें शंकराचार्य हमारे मोदी जी है और 4 शंकराचार्य के वो प्रमुख है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि ये सब ठीक है। जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बीच में क्यों किया जा रहा है? अरे मंदिर का उद्घाटन कराने चाहते थे, आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते थे, तो फिर रामनवमी पर क्यों नहीं करा रहे हैं? अब जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इनका उद्देश्य धर्म नहीं है, इनका उद्देश्य राजनीतिक है। विपक्ष की ये तर्क शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद सरस्वती के बयानों के बाद आए। दोनों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कुछ आपत्ति जताई थी। उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूँगा, जाऊँगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ में करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। शंकराचार्यों ने अपनी बात कही और ये भी साफ किया कि वो कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे। इसके बाद भी विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विवाद खड़ा किया। इस पूरे विवाद पर काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से सवाल पूछे गए और उन्होंने तथ्यों के साथ पूरा विवाद खत्म कर दिया। पहला सवाल पूछा गया, क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? इस सवाल का जवाब श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय वाराणसी के परीक्षाधिकारी मंत्री ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने विस्तार से दिया। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है। पहला, जब मंदिर पूर्ण हो जाए। दूसरा, जब मंदिर का निर्माण जारी है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि अगर मंदिर पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा की जाती है, जो कोई सन्यासी ही कर सकता है। अगर मंदिर का निर्माण पूरा नहीं है तब भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है।
और जब मंदिर पूर्ण बन जाए तब किसी भी शुभ दिन पर कलश प्रतिष्ठा की जा सकती है। आचार्य द्रविड़ ने बताया कि अगर किसी मंदिर के द्वार नहीं बन जाते और जब तक मंदिर ढका नहीं जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है, वहां दरवाजे भी लग गए हैं और गर्भगृह भी ढका है। आचार्य ने यह भी साफ किया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वास्तु शांति होगी, साथ ही बलिदान और ब्राह्मण भोज भी होगा। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह शास्त्र सम्मत है। पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र में वृषभ राशि में चंद्र के रहते समय मेष लग्न में लिया है, जो 22 जनवरी को पड़ रहा है 2024 दिन में जी। मध्याह्न का समय है, सूर्यवंशी राम है, सूर्य उसमें बलवान रहेंगे, आकाश के मध्य में विराजेंगे। अभिजीत मुहूर्त है, उसका स्वयं भी अपना महत्व है। सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर महाविष्णु सारे दोषों का निवारण करते हैं अभिजीत मुहूर्त में, ऐसी ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है। ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री ने पहले सवाल का जो जवाब दिया उससे साफ है कि अधूरे मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा का नियम है और उसी नियम का पालन करते हुए 22 जनवरी को भव्य समारोह हो रहा है। अब एक और सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। इसका जवाब भी ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने संपूर्ण तर्कों के साथ दिया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार को सर्वोत्तम मुहूर्त है, इसीलिए ये दिन चुना गया। 22 जनवरी 2024 से पहले गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता और गुरु वक्री होने से दुर्बल है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए यही तारीख श्रेष्ठ है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होने से उत्तम मुहूर्त है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है और इस दिन गृह प्रवेश वर्जित होता है। अनुराधा नक्षत्र में घटनाक्रम की शुद्धि नहीं है। 25 जनवरी पौष शुक्ल को मृत्यु बाण यानी उत्तम दिन नहीं है। माघ फाल्गुन में बाण शुद्धि नहीं तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं है, इसीलिए 22 जनवरी ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वोत्तम है। वेदांत सिद्धांत ऐसा है कि मूल मूर्ति बिंब के रूप में परमात्मा है, उनकी अच्छी सेवा होती है तो हम लोगों को भी उसका फल प्राप्त होता है। जीव जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, ऐसा है। भक्तराय प्रहलाद ने भी इसी बात को कहा है नरसिम्हा की स्तुति में जी। 9वें स्थान में गुरु की दृष्टि होने से धार्मिकता बढ़ेगी, सद्भाग्योदय होगा। 11वें स्थान में जो शनि है, 6ठे स्थान में जो केतु है, ये शत्रु वर्ग को यानी राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं उनको परास्त करेगा। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि जब रामनवमी अप्रैल में है तो उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की गई। इसका जवाब भी पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने दिया। उन्होंने कहा है कि 14 मार्च से खरमास शुरू हो रहा है, जिसमें शुभ कर्म वर्जित होते हैं। रामनवमी 17 अप्रैल को मेष लग्न पापाक्रांत है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी चीजों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी का दिन तय किया गया। मुहूर्त निकालते समय सब आगा पीछे विचार करके ही मुहूर्त निकाला जाता है जी। ऐसा नहीं है कि कहीं से मंगनी करके ला दिया और मुहूर्त दे दिया, ऐसा नहीं चलता है जी। मुहूर्त सबका को देते समय सबका विचार किया, तो जो अधकचरे लोग थे उन्होंने कोई प्रश्न रख दिया तो उसका शास्त्रानुसार उत्तर भेज दिया गया। शास्त्रीय तर्कों के साथ पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने पूरे विवाद का समाधान कर दिया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही राम मंदिर के लिए शिलान्यास का मुहूर्त निकाला था और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी उन्होंने ही निकाला है। ऐसे में जिनके भी मन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आशंका और उलझन है, उम्मीद है उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।